मेजर माइनर कैरेक्टर्स, डायलॉग होते हैं, थीम होती है जो सेंट्रल थॉट होता है उस प्ले का या आइडिया, और सीनरी होती है कि उस जगह पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो आज का हमारा प्ले है हीट लाइटनिंग, उसका जॉनरा क्या है? जॉनरा मीन्स वो किस टाइप का प्ले है। एक तो इसमें मिस्ट्री है और फिर ये मेलोड्रामा है, इसमें थ्रिलर है। मिस्ट्री कहते हैं कि एक समथिंग that involves a sort of suspense, कि जिसमें जो है वो सस्पेंस इन्वॉल्व होता है, और जो है और मेलोड्रामा कहा जाता है कि a dramatic work wherein the plot which is typically sensational and designed to appeal strongly to the emotions। मीन्स कि एक ऐसा ड्रामा होता है कि जिसमें एक्सट्रीम इमोशंस यूज़ किए हुए होते हैं, और वो जो इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हैं वो डिटेल्स पे, कैरेक्टर्स पे जो है वो हावी हो रहे होते हैं। और फिर ये एक थ्रिलर भी है, थ्रिलर के सेंस में बिकॉज देयर इज़ अ मर्डर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्ले। द कैरेक्टर्स आर द गर्ल, द फर्स्ट मैन एंड द सेकेंड मैन। द गर्ल, अब इस प्ले में उनके नाम नहीं बताए हुए, और ज़रूरी नहीं है कि हर प्ले, हर स्टोरी में जो है वो आपको जो है वो कैरेक्टर्स के नाम बताए जाएं। तो इस प्ले में भी जो गर्ल है और उसमें उसका नाम मेंशन नहीं है, उन्हें बस गर्ल कहा जा रहा है। फर्स्ट मैन मीन्स के एक आदमी जो पहले मौजूद होता है, सेकेंड मैन मीन्स के एक आदमी जो बाद में आता है। नाउ दिस इज़ द सेटिंग्स। अब सेटिंग में क्या इन्वॉल्व है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्लेस होते हैं उन्हें क्यों लिखा जाता है, ताकि उन्हें स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके। और इसी वजह से हमारे इस प्ले की जो सेटिंग है वो ऐसी है कि इसमें जो है एक बेंच है और उसके पीछे विंडो है और एक डोर है। जो सीन है वो हमारा ये है कि ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन, इट मीन्स कि एक बस स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में ये प्ले किसी बस स्टेशन में जाके जो है वो बनाया जाए या एक्ट आउट किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टेज पे जो है वो एक्ट आउट की जाती हैं। डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट है, थंडर है, एक डरी हुई एक स्केर्ड गर्ल सीकिंग शेल्टर एंड हेल्प। रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशंस। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि एक बहुत ही स्टॉर्मी नाइट है, बारिश हो रही है, और एक लड़की जो है बहुत घबराई हुई हालत में बस स्टेशन के अंदर दाखिल होती है। बस स्टेशन मीन्स कि जो हमारा स्टेज पे हमने सेटिंग बनाई हुई है। अब आप खुद देखें कि आप पेज ओपन करेंगे तो उसमें डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर्स हैं, उनके सामने उनके डायलॉग्स लिखे हुए हैं। अब इसमें आप देखें जो गर्ल, इवन जो इमोशंस यूज़ हुए हैं वो भी बताए गए हैं। अब पहले जो है जब वो गर्ल अंदर आती है तो गर्ल और जो फर्स्ट मैन, वहाँ पे एक फर्स्ट मैन पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है। जब वो उस लड़की की हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, देन व्हाट हैपन्स इज़ दैट वो उससे पूछता है दैट व्हाट इज़ इट। और जो गर्ल है वो उसको कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी एंड आई नीड योर हेल्प, ही इज़ आफ्टर मी, प्लीज़ डोंट लेट हिम इन। वाई? इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि समवन इज़ फॉलोइंग द गर्ल। अब जो मैन है, द फर्स्ट मैन है, वो उससे पूछता है हु इज़ आफ्टर यू, एंड द गर्ल शी इज़ एक्सट्रीमली स्केयर्ड एंड शी सेज दैट कि वो अभी भी किसी वक्त आ जाएगा। तो आगे से इतने में जो है वो लाइटनिंग होती है, मीन्स बिजली कड़कती है, और जो लाइट होती है उस ड्रैब इंटीरियर की वो आहिस्ता मध्यम होने लगती है, तो फिर वो और डर जाती है। तो जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि नहीं, आप मुझे बताएं दैट व्हाट हैपेंड। देन व्हाट डिड द गर्ल से? द गर्ल सेज दैट जो है यू आर वेटिंग फॉर द बस, ऑनर्स यू or don't leave me. It means कि she is extremely scared and she does not want to be left alone. वो अकेली नहीं रहना चाहती है और उस आदमी से कहती है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना। इतने में जो गर्ल है वो उस आदमी से पूछती है कि जो है ना वो बस आती है, कितने टाइम पर आएगी, आई होप कि वो जल्दी आ जाए। मैन उसे बताता है कि जो है वो अभी जो पहले थी वो अभी थोड़ी देर पहले गई है, शायद दूसरी ने अभी आना है, और जो स्टॉर्म है उसने उसको स्लो कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जब कहीं पे तूफ़ान वगैरह, बारिश वगैरह आती है तो ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है।
तो इतने में आदमी उसे समझाता है कि तुम्हें जो है थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, यू शुड गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ, कि अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखो, अपने इमोशंस जो है वो बहाल करो, थोड़ी सी रिलैक्स हो। और वो गर्ल कहती हैं जी हाँ बिल्कुल। आदमी उसे बिठाता है बेंच पे और फिर उससे पूछता है अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ था। द गर्ल सेज दैट आई वाज एट अ पार्टी, आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद अ फ्रेंड बट आई थॉट आई हैड इनफ कैश टू गेट होम। लड़की उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि मैं पार्टी पे थी और मुझे अपनी दोस्त के यहाँ रहना चाहिए था, मुझे लगा था कि शायद मेरी कार में गैस मौजूद है। आदमी उससे पूछे आप कहाँ रहती हैं। द गर्ल रिप्लाइज दैट 8 miles फ्रम हेयर मीन्स फ्रम द बस स्टेशन हर होम इज़ एट 8 miles। इतने में गर्ल जो है उससे पूछती है अच्छा, वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है। गर्ल कहती है अबाउट अ माइल फ्रॉम हेयर, सपोज आई डोंट रियली नो, आई रैन आउट ऑफ गैस। मीन्स कि वो उसको कहती है कि मुझे सही तरीके से नहीं मालूम। वाई? बिकॉज शी इज़ स्केयर्ड। Then what happens is that the girl says that I took my flashlight, क्योंकि उसकी कार ख़राब हो गई थी, वो अपनी फ्लैशलाइट लेती है, लॉक द कार डोर और पैदल चलना शुरू कर देती है रोड पे ताकि उसे कोई हेल्प नज़र आए। थोड़ी दूर आगे चलती है तो फिर उसे क्या नज़र आता है, फिर आगे जो है ना वो फिर दोबारा से रोने लग जाती है। मैन उसको जो है थोड़ी सी हिम्मत देता है, वो फिर बताना शुरू करती है। तो वो कहते हैं कि मैंने जो है ना नोट किया कि एक उसी रोड पर जो है थोड़ी सी साइड पे लेन पर एक कार खड़ी हुई है, क्योंकि मुझे उसकी रियर लाइट, रियर मीन्स द बैक लाइट, ठीक है, वो जो है जलती हुई नज़र आ रही थी। मैं उसे हेल्प के लिए बुलाना चाह रही थी, लेकिन जो है और मैं उसे बुलाने ही लगी थी जो है, तो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे बुलाया। तो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। मैं उसके पास गई, आई वॉक नियर इनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ़ आई कॉल, बट बिफोर आई कुड कॉल आउट और सॉ समथिंग, मीन्स दैट वो उसे बुलाने की वाली थी, उसे कुछ नज़र आया। और क्या नज़र आया? द फ्रंट डोर ऑफ द कार वॉज ओपन एंड समवन वॉज स्टैंडिंग बाय इट, कि जो फ्रंट डोर है उसका वो ओपन था और उसके साथ कोई खड़ा हुआ था। अ मैन, एक आदमी। He had not heard me, उसने मुझे नहीं सुना था। He was pulling something out of the car, और वो कार से कुछ निकाल रहा था। I could not tell what it was at first, मुझे नहीं पता चला कि पहले ही वो क्या है। And then the lightning, और फिर बिजली की चमक। And I saw her hand, and then मैंने उसका हाथ देखा और फिर her head, उसका सर। Her hair was light and long, उसके बाल हल्के रंग के थे और लंबे। एंड इट ड्रैग्ड इन द मड, और कीचड़ में घसीटे हुए थे। मीन्स कि वो जो आदमी है जो उसे कार के साथ नज़र आया, ही वॉज ड्रैगिंग अ डेड बॉडी ऑफ अ वुमन। मैन, दैट इज़ ड्रेडफुल। ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है। इतने में क्या होता है कि देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड क्रैश ऑफ थंडर। फिर से बिजली चमकती है और बादलों की गरजने की आवाज़ आती है। All right everyone, and that was it, our lesson. अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ आपका वर्क है जो आपने करना है। सबसे पहले तो आपने ये जो 2 पेजेस हैं इनकी रीडिंग करनी है। इन 2 पेजेस के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको विजन में से जो है हेल्प मिल जाएगी। सिनोनिम्स आपने उसमें से करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आई एम श्योर कि वेकेशन से पहले सब ने 40 तक कर लिए थे, तो 40 से 45 तक आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। एंड लेटर नंबर 2 विच इज़ टू ब्रदर सजेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।